नमस्कार मित्रों। नपुंसकता या नामर्दी। व्यक्ति जब कोई कार्य नहीं करता या किस परिस्थितियों से घबराता है तो उसे कह दिया जाता है कि वो नपुंसक है, जबकि एक्चुअल में वास्तविक शब्द नपुंसकता का ये है कि जब कोई व्यक्ति सेक्स करने में असमर्थ होता है उस समय उसको नपुंसक, नामर्द अथवा इम्पोर्टेंट बोल दिया जाता है। इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल फेल्योर भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति की सेक्स की पावर खत्म हो जाती है, उसमें उत्तेजना नहीं रहती। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, जिस तरह शरीर को भूख प्यास लगती है उसी तरह शरीर की भी एक सेक्स भी एक भूख है जिसको की पूर्ति करना आवश्यक रहता है, अन्यथा व्यक्ति में कई मानसिक रोग भी हो जाने की संभावना रहती है। जब व्यक्ति अक्षम होता है सेक्स करने में उस समय उसको इम्पोर्टेंट कहा दिया जाता है और व्यक्ति इस समय इतना निराश हो जाता है, अपने पार्टनर के सामने इतना शर्मिंदा महसूस करता है कि कई बार उसको लगता है कि जिंदगी बेकार है, आत्महत्या करनी। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी जो कि शुरू से ही होता है, दूसरा सेकेंडरी कि जो कुछ समय ठीक था लेकिन बाद में ये तकलीफ होने लगी। ये इरेक्टाइल इरेक्शन या उत्तेजना लिंग की न होना कई बातों पर निर्भर करता है। मुख्यतः शरीर के हार्मोन्स, लिंग की रचना, लिंग में रक्त का नाज पहुंचना और मानसिक स्थिति के कारण होते हैं। शरीर में हार्मोन्स के कारण होने वाली गड़बड़ी मुख्यतः थायराइड की कमी, डायबिटीज में और अंडकोश से निकलने वाले हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के कारण भी हो जाती है। कई बार लिंग की रचना कुछ ऐसी होती है कि उत्तेजना ही नहीं आती, जैसे कि पेरियज्म एक रोग था जिसमें कभी उत्तेजना, अनावश्यक उत्तेजना काफी समय तक बनी रहने के कारण आसपास लिंग के सेल्स बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उनको लिंग की सेल्स को क्षति पहुंच लग जाती है और फिर उत्तेजना बंद हो जाती है। लिंग में का अत्यधिक मुड़ जाना जिससे कि व्यक्ति सेक्स नहीं कर पाता, ये भी पेरिनियल डिजीज के कारण। रक्त संचार एक महत्वपूर्ण रचना है, शरीर में रक्त पहुंचना। जब लिंग में इच्छा जब हो अपनी और लिंग में रक्त का संचार ना होगा तो लिंग में उत्तेजना नहीं आएगी। आप ये ऊपर वाली फिगर में देख रहे हैं कि रक्त का संचार बहुत कम है, जबकि नीचे वाले फिगर में रक्त का संचार प्रॉपर है और इसमें उचित उत्तेजना आएगी। मानसिक स्थिति का भी सेक्स का पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कभी असुरक्षा की भावना, अनैतिक संबंधों में अत्यधिक तनाव, धार्मिक दृष्टिकोण या डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी के कारण भी उत्तेजना नहीं आती मनुष्य में। कईयों दवाइयों के प्रभाव, दुष्परिणाम उनका इतना है कि व्यक्ति के सेक्स पावर पर बहुत ज्यादा उसका असर पड़ता है। शल्य क्रियाएं कुछ जैसे प्रोस्टेट का या ब्लैडर का ऑपरेशन होने के बाद मनुष्य के लिंग की उत्तेजना खत्म हो जाती है। नाड़ीजन न्यूरोजेनिक डिजीजेस जैसे पार्किंसनिज्म जैसे कंपन आता है, मृगी एपिलेप्सी, अत्यधिक मोटापा जिसके कारण शारीरिक संबंध ही नहीं बन पाते, नशा, भांग, शराब, तंबाकू इत्यादि का अत्यधिक सेवन करने से भी ये उत्तेजना में फर्क पड़ता है। व्यक्ति शराब ज्यादा पिए, स्मोकिंग करे, नपुंसकता उत्तेजना के कई कारण हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो
मोटापा, मधुमेह, मानसिक स्थिति के कारण ही प्राय देखने को मिलते हैं। लगभग 15% रोगी ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें की दूसरी बीमारियों के साइड इफेक्ट के कारण, दवाइयां जो ले रहे हैं उन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण नपुंसकता आ जाती है। 30% लगभग रोगी ऐसे हैं जो कि डायबिटीज के हैं, उनमें उत्तेजना खत्म हो जाती है। और 40% ऐसे रोगी पाए जाते हैं जिनके लिंग में रक्त का संचार उचित नहीं हो पाता और कुछ दूसरी बीमारियां के कारण भी ये होता है। महिला या पुरुष, महिला द्वारा पुरुष के पुरुषत्व पर, मर्दानगी पर कभी विपरीत टिप्पणी कर देने पर पुरुष पर उसका अत्यंत मानसिक प्रभाव पड़ता है और वो साधित हो जाता है। इसलिए महिलाओं को विशेषता ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने पार्टनर के विरुद्ध कोई विपरीत टिप्पणी ना करें उसकी मर्दानगी पर। ये डायग्नोसिस, निदान दो तरह का होता है, एक तो प्राइमरी जो कि पूरे से शुरू से ही होता है और दूसरा परिस्थितिजन्य सिचुएशनल होता है। चिकित्सा किस कारणों से ये ऐसी स्थिति बनी उसके अनुसार किया जाता है। यहाँ महिला और पुरुष दोनों की मानसिक स्थिति का विशेष अध्ययन किया जाता है। आयुर्वेद में महिला को सबसे अच्छा बाजीकरण माना गया है, एफ्रोडाइसिक जिसे बोला जाता है, कि महिला के हाव भाव, उसका बातचीत करने का तरीका इत्यादि व्यक्ति के सेक्स परफॉर्मेंस पर अत्यंत प्रभाव डालता है। चिकित्सा का सारांश यह है कि दो तरह की चिकित्सा है, एक शारीरिक और दूसरा साइकोलॉजिकल, मानसिक चिकित्सा। शारीरिक में जो व्याधि है मुख्यतः, जैसे कि मधुमेह इत्यादि या रक्त का संचार न होना, लिंग का टेढ़ा होना, ये सब शारीरिक चिकित्सा की जाती है। दूसरा एफ्रोडाइसिस या बाजीकरण चिकित्सा, सेक्सुअल थेरेपी और कुछ सेक्सुअल टूल्स होते हैं जैसे कि पेनिस के लिए वैक्यूम पंप आदि और कई तरह की दवाइयां। इनसे मनुष्य सेक्सुअल पावर आ जाती है उसमें और वह समर्थ हो जाता है। प्राणायाम, योग इत्यादि का इसमें बहुत अधिक महत्व है। तो आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद की चिकित्सा रसायन एवं बाजीकरण इस अवस्था में अत्यंत ही उपयोगी पाई गई है। पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा रईस लोग रसायन बाजीकरण चिकित्सा का सेवन करके स्वस्थ रहते थे और अपना जीवन, अपने सुख के आयु बीतते थे। इसके लिए आप किसी भी अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया इसे आजमाएं पहले और फिर विश्वास करें। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, परिवार जीवन का सुख भोगें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।